हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। 21 जनवरी का दिन था। ये सुबह के 5 बज चुके थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, चाहे कड़ाके की सर्दी भी हो। आज भी कड़ाके की सर्दी थी, धुंध हो रही थी, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बस अपना रूटीन शुरू कर दिया है कड़ाके की सर्दी में भी 5 बजे। कई बार लगता है यार, सर्दी में भी इतनी जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन जल्दी उठने के भी अपने ही फायदे हैं। एक तो हमारे पास दूसरों की तुलना में टाइम ज़्यादा होता है, प्लस काम करने के लिए रुकावटें कम होती है, और मन की जो हमारी शक्ति होती है वो अधिकतम हमारे पास होती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है। अब नहाने जाऊंगी, नहाकर किचन में जाऊंगी। आधी तैयारी मैं रात को कर लेती हूँ, आपको जैसा कि पता है। तो मैंने क्या किया था, आलू उबाल लिए थे, और आज का मेन्यू ये था कि आलू की सब्ज़ी बन जाएगी, उबले हुए आलू की, इनके टिफ़िन में। और आलू के पराठा, एक पराठा जो है इनको नाश्ते में बना के दे दूँगी। और आलू का पराठा ये लोग भी शौक से खा लेती है। तो बस यहाँ पर चाय वाय मैंने चढ़ा दी थी। और जब एडिटिंग कर रही हूँ तो आज 24 तारीख है। व्लॉग तो बना लेती हूँ, बट क्या होता है ना कि मन अभी ख़राब चल रहा है, तो एडिटिंग करने का मन नहीं होता है। इस वजह से व्लॉग से 1-2 दिन चूक हो जाती है। एक और व्लॉग भी है, वो भी डालूंगी। तो बस यहाँ पे आज मैंने क्या किया, पहले चाय पी ली, क्योंकि जब तक चाय नहीं पियो ना तो बॉडी अच्छे से उठती नहीं। वैसे तो क्या होता है कि सबसे बाद में हम चाय पीते, पूरा काम मैं कर लेती हूँ ना तब पीती हूँ। 6:30 के करीब हम चाय पीते हैं, जब ये नाश्ता करके जा रहे होते हैं। बट आज मैंने इनसे बोला यार पहले चाय पीनी चाहिए, तो फिर हमने चाय पी ली थी। तो फिर बस चाय पी के ये सब्जी वब्जी छोंकी। आजकल ईलू का स्कूल नहीं है ना, तो थोड़ा इत्मीनान से काम हो जाता है, वरना पूरा रूटीन दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा रहता था। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस रहती है तो उतना नहीं है, और ऑनलाइन क्लासेस भी थोड़ा लेट चल रही है उसकी। ऐसा नहीं है कि 7 बजे से ही है, तो 8 साढ़े 8 से उसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे बस सब्जी बन गई थी, आटा जो छान के रखा हुआ था वो मैंने गूंथ लिया, और बस फटाफट रोटी बनाऊंगी। इनको भी आजकल भूख कम लगती है, बोलते हैं कि बिल्कुल कम रोटी दिया करो, 3 रोटी दिया करो, ऐसे दिया करो। बट 3 रोटी मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि 3 दुश्मन को देते हैं, इस वजह से। तो एक छोटी सी और बना के दे दिया करती हूँ। और नाश्ते में बन जाएगा आलू का पराठा। आज एक और काम करना था, बहुत ज़रूरी था। जैसा कि आपको पता है, जल्दी हम उठते हैं तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी टाइम होता है। बट आजकल उतना एक्स्ट्रा काम मैं कर रही नहीं हूँ, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है, माइंड अभी बहुत ख़राब चल रहा है। बट आज ग्रॉसरी पिछले दिन लाई थी, तो वो मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी। अब ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करनी थी, प्लस ये जो मैंने बताया था ना, मैं 24 दिन बाद आई थी, तो फिर सारे डब्बे और धूल मिट्टी की हो रही थी, कई चीज़ें पोंछने में रह गई थी, तो वो सब करूँगी। तो बस हस्बैंड को टिफ़िन देके भेजा, और ये टिफ़िन इनके भेजने से पहले का है, किचन के जो काउंटर टॉप है वो मैंने साफ़ कर दिया था। अब दिखाती हूँ आपको धुंध। ये देखिए कितनी धुंध हो रही है, और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही है, सहन करने लायक नहीं है। तबीयत भी ऐसे ही रहती है, जब सर्दी ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है। तो बस ये चले गए, तो थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, थोड़ी देर रजाई में बैठ जाती हूँ उनके जाने के बाद, क्योंकि एकदम से सफाई वगैरह कर नहीं सकते। तो बस यहाँ पे कपड़े सबसे पहले मशीन में डाल दूँगी, फिर सारा काम अपना फटाफट निपटा के। और आज ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करना था। ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करना भी ना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि यूँ तो मैंने सोचा था कि सारे डब्बे वब्बे धोऊंगी, लेकिन फिर पूरा आभास हो गया था कि टंकी में उतना पानी नहीं है कि डब्बे वब्बे भी धुल जाए, और सर्दी भी ज़्यादा थी, तो उससे मेरी सांस में प्रॉब्लम होने लगती है। तो बस यहाँ पे डस्टिंग वस्टिंग की, झाड़ू पोछा किया, उसके बाद जो है मुझे ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करनी थी। तो जी यहाँ पे हमारा सफाई का काम हो चुका था, कपड़े मशीन में हो रहे थे। तो पानी, जैसा कि मैंने बताया ना, कम लग रहा था मुझे टंकी में। तो फिर मैंने क्या किया, एक बार मशीन को भी होल्ड पे रखा, और गर्म पानी से क्या किया कि ये डब्बे सारे पोंछ दिए। अब स्टील के डब्बे जो होते हैं ना, उन पे गंदगी ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है धूल मिट्टी भी ज़्यादा दिख रही है। ये जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना, उसमें उतनी नहीं दिखती है। यूँ तो मैं हर 7 दिन में कर देती हूँ डब्बे साफ़, लेकिन अभी फ़िलहाल मन ऐसा है कि क्या बताऊं, तो जितना मैं कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ। आपको पता ही होगा, अभी डिप्रेशन सा टाइम चल रहा है, नेगेटिविटी माइंड में है, क्योंकि इतना बड़ा
हादसा हो चुका है। तो यहाँ पे बस ये टंकी को भी मैं ये साफ कर दूंगी, गीले और सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। ये देखिए इतनी ग्रोसरी रखी है। अब एक सवाल मेरे पास था कि तनवीर जी का था शायद, कि आप इतनी कम ग्रोसरी क्यों लेके आए हो, कहीं आपको जाना है क्या वापस? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये देखिए पोहे मैं 1 किलो लाई थी तो आधा किलो इसमें डाल दूंगी। पापड़ और मम्मी और जब आए थे तो वो ज़्यादा लेके आ गए थे, भुजिया भी, मोटा भुजिया भी रखा था, तो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें ना वो डाल रही हूँ। वो ग्रोसरी कम इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि महीने के 10 दिन ही बचे। नेक्स्ट मंथ की ग्रोसरी में नेक्स्ट मंथ लाऊंगी, जाना मुझे कहीं नहीं है, बट बहुत सी चीज़ें रखी थी जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आधा लीटर का जो सरसों का तेल था वो भी डाल दिया। चावल भी मेरे पास रखे थे तो मैं वो नहीं लाई, छोले राजमा और सब कुछ रखे थे तो वो नहीं लाई, अभी दिखाऊंगी आपको। तो बस ये डब्बे जो पोंछ के मैंने गीले सूखे कपड़े से तैयार हो गए थे, जब बल्कि मतलब कि इनमें नमी नहीं बची थी, तो फिर मैंने सारा सामान डाल दिया, चावल डाल दिया, ये पोहा डाल दिया। ग्रॉसरी जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैं तेज पत्ता या फिर लौंग डाल देती हूँ। तो चीनी भी मेरे पास रखी थी इसीलिए मैंने 2 किलो मंगवाई थी। ये देखिए लौंग डाल दी है, ये अब मुरमुरे में भी डाल दी। हर चीज़ में लौंग या तेज पत्ता डाल दो ना तो किसी भी चीज़ में कीड़े नहीं पड़ते। वैसे तो अभी सर्दियों के टाइम में तो वैसे भी नहीं पड़ते। तो ये देखिए चावल, ये मुझे और रीलू को जो पसंद है वो भी 2 किलो और रखे थे, और ये बड़े वाले इंडिया गेट वाले बासमती राइस भी मेरे पास रखे थे, इसलिए चावल भी अभी मैंने नहीं लिए। अब बारी आती थी दाल के डब्बों की, तो दाल के डब्बों को ही फिर मैंने ऐसे ही साफ कर लिया क्योंकि धोने का ना पानी नहीं था टंकी में उतना, और नीचे जाके चलाने की मेरी वो नहीं थी, क्योंकि जब मैं नीचे उतरती हूँ और वापस चढ़ती हूँ ना तो मेरी सांस पूरी उखड़ने लगती है। तो बैठे बैठे ही जब मुझे इतनी थकान सी फील होती है तो फिर नीचे ऊपर का मुझसे नहीं हो पाता है। कभी कभी जब मुझे घूमने थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने जाना होता है ना तभी मैं जाती हूँ, नीचे उतरती हूँ। तो बस ये बास्केट जिनमें मैं डब्बे रखती हूँ वो भी मैंने गीले सूखे कपड़े से पोंछी। तो आज क्या है, किचन की क्लीनिंग का भी सारा काम हो जाएगा। ये देखिए अभी दिखाती हूँ आपको, ये जो उस डब्बे में चीनी डाली थी उसके अलावा ये चीनी और रखी है। ये चाय तो पत्ती में लाई थी तो ये देखो चाय पत्ती भी है। यहाँ पे मूंगफली गोटा भी था तो इसलिए भी ग्रोसरी में मूंगफली गोटा नहीं आया। ब्राउन राइस भी रखे थे। सोया चंक्स आपको दिखाना भूल गई थी, पाव भर के करीब सोया चंक्स लाई थी क्योंकि पराठों में इल्लू और इनको पसंद है, तो अभी बनाऊंगी कुछ दिन में। ये ओट्स भी मेरे पास रखे थे। तो इतनी सारी चीज़ें रखी थी तो फिर लाने का मतलब नहीं बनता ना, इसलिए कम ग्रोसरी आई है इस महीने की। मे भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बस अब दालें भर दूंगी क्योंकि दाल के डब्बे भी अच्छे से सूख चुके थे। मतलब गीले सूखे कपड़े से भी करो फिर भी कुछ नमी ना रहे, इसके लिए थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था इनको। तो ये सारी दालें, जो दालें नहीं थी ना वो आई थी, 4 आई थी। मैंने दिखाया था मूंग की, अरहर की, चना की और उड़द की। बाकी दाल मखनी वाली रखी थी, हरी वाली भी रखी थी, तो वो मैंने नहीं ली थी। जो चीज़ है उसको वापस लेके फिजूल खर्ची क्यों करना। तो ये बस किसी में तेज पत्ता डाल दिया, किसी में लौंग डाल दी, ऐसे करके कीड़े नहीं पड़ते। अभी क्या है कि धूप नहीं निकली हुई ना, वरना गर्मियाँ और होती है ना, मैं क्या करती हूँ कि दालों को धो करके धूप में सुखा करके और ड्राई रोस्ट करके फिर रखती हूँ तो और भी कीड़े नहीं पड़ते। और क्या है, काम भी आधा हो जाता है कि भाई दालें धुली हुई रहती है तो बस मुट्ठी से ली और बस उसको चढ़ाया, धोने का काम भी नहीं रहता है। क्योंकि जब एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास होता है तो समय का सदुपयोग मैं ऐसे कर लेती हूँ, कभी दालों को धोकर रख लिया, कभी प्री मिक्स बना कर रख लिया, कभी सब्जियां कट करके रख ली। तो जो भी टाइम छोटा छोटा टाइम का होता था ना तो वो मैं ऐसे टाइम पास किया करती थी। आजकल उतना काम करने का मन नहीं हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी वापस लाइफ में आएगी, तो वापस से उसी रूटीन में आ जाऊँ। कोशिश पूरी चल रही है कि मैं वापस उसी रूटीन में आ जाऊँ, बट अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है कि वापस उसी रूटीन में आना थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए मसाले भी सारे रखे थे, नमक और भी रखा है 1 पैकेट, ये सेवइयाँ भी रखी थी, मिर्ची, हल्दी, ये देखो ये सारे छोटे डब्बों में ऐसे रखते हैं। बेकिंग सोडा भी रखा था, काली मिर्च, लौंग और सब रखी हुई थी, अमचूर रखा हुआ था, और ये तेल, दाना मेथी सब रखा हुआ है। तो फिर इसलिए ग्रोसरी कम आई है। ये देखिए सारा मैंने सेट कर दिया। ये जो मंगोड़ी मैंने बनाई थी ना, अभी मम्मी आई थी उस टाइम पे, तो वो भी बनी पड़ी। गुड़ भी रखा है, भुजिया मम्मी ने ला रखे और भी रखे हुए हैं अंदर, पापड़ मम्मी ने ला दिए, पीछे पापड़ वगैरह और रखे हैं। तो सारा सामान रखा था इसलिए कम आया है, और कोई कारण नहीं है। जाने वाने का कोई विचार नहीं, अभी जाके ही तो आई हूँ। तो यहाँ पे इल्लू का सामान भर दिया है इन 2 डब्बों में। ये देखिए फ्रीज़र का ये हाल हो रहा है। फ्रीज़र में मैं रखती हूँ मैदा, सूजी, दलिया, तो ये देखिए ये हाल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी रखी थी इसलिए मैंने नहीं ली ग्रोसरी में। तो सारी एक बार निकालूंगी, इसको भी साफ़ करूँगी और उसके बाद वापस जो है जमाऊँगी। अब 2-2 पैकेट में हो रहा था, तो जो 2-2 पैकेट में हो रहे थे ना चने और सब, तो 1-1 पैकेट में मैंने किया और फिर फ्रीज़र को भी थोड़ा साफ़ करके और अच्छे से रख दिया था, ऑर्गेनाइज कर दिया था। नीचे का फ्रिज भी मुझे साफ़ करना है
बट वो आज सोचा था आज पूरा दिन ये लग के करूँगी, लेकिन जब तक माइंड पॉजिटिव रहता है तब तक ही आप काम कर सकते हो। फिर नेगेटिविटी आती है, फिर वो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया भगवान ने हमारे साथ। वो सब जब माइंड में आ जाता है ना तो फिर सच में डिप्रेशन आ जाता है। तो फिर मैंने नीचे का नहीं किया एक बार ही साफ। ये देखिए 1.5 किलो मैदा रखा था, सूजी भी रखी थी, ये देखिए चने, काबुली चने, राजमा, साबूदाना और दलिया सब कुछ रखा है, ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं। तो ऐसे करके सामान उतना ही आया है जितना चाहिए था। ये देखिए नीचे का फ्रिज भी बड़ा गंदा हो रहा है, इसको भी साफ़ करना है, बट अभी माइंड में वो सारी बातें चल रही हैं तो फिर मुझसे हो नहीं पाया। अब जब भी मन मेरा पॉजिटिव वापस से माइंड होगा थोड़ा सा पॉजिटिव, फिर से कर लूँगी इसको। तो बस यहाँ पे ये भी करना था। फिर मैंने कहा चलो यार, जो चीज़ें नहीं पोंछी थी मैंने किचन जब क्लीन की थी आई थी तब, तो इन चीज़ों में धूल मिट्टी रह गई थी, तो इसको सर्फ वाले पानी से साफ़ किया इन सबको। ये जो मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स है उनको, और माइक्रोवेव जो है मेरा उसको, और फिर किचन को क्लीन किया। और उसमें इतना टाइम लग गया। ये सब करो ना, देखने में 12 मिनट का बस व्लॉग होगा, लेकिन करने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं। तो आज ऐसे टाइम का सदुपयोग कर लिया कि चलो जल्दी जल्दी काम करके, सुबह 5 बजे उठने से बस यही फ़ायदा है कि आपको टाइम काफ़ी मिल जाता है दूसरों की तुलना में। सब सोते रहते हैं तो आपके काम में कोई रुकावट भी नहीं होती, इसलिए 5 बजे उठना बहुत लाभदायक है वैसे। और सर्दियाँ ना हो तो और भी अच्छा, गर्मियों में तो बहुत सारा टाइम ठहरता है तो और भी मज़ा आता है काम करने में। तो बस आज के रूटीन में इतना ही था। ये साफ़ किया, फिर माइक्रोवेव को किया, फिर ऐसे करके किचन को क्लीन किया, तो इसमें टाइम थोड़ा पास हो गया और माइंड में जो नेगेटिविटी थी थोड़ी सी दूर हुई। जब काम करते रहते ना तो नहीं माइंड में वो सब रहता, जैसे ही फ्री बैठो वही सब माइंड में आ जाता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।